नमस्कार, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। आज का टॉपिक है मुंबई की फिल्म सिटी में एंट्री कैसे करें, बॉलीवुड की माया नगरी में प्रवेश कैसे करें। क्या आपके पास हुनर है, कला है, टैलेंट है तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन आपके पास कला नहीं है, हुनर नहीं है, टैलेंट नहीं है तो अपने गांव में रहकर ही, अपने शहर में रहकर ही, अपने राज्य में रहकर ही सीखिए, टैलेंट को सीखिए। क्योंकि अगर टैलेंट है तो उसी को आप बेचने को निकलेंगे घर से, वरना घर मत छोड़िए। माँ बाप को छोड़ के आप यहाँ आएंगे, किस भरोसे पे आएंगे, किसके भरोसे पे आएंगे? सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के भरोसे पे। हाँ, ये टैलेंट ही आपको रोजगार दिलाएगा, रोजी रोटी दिलाएगा। ये टैलेंट ही आपको गाड़ी दिलाएगा, बंगला दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा। सिर्फ टैलेंट। अगर टैलेंट नहीं है तो मत आइए। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंसान चाहिए, महिला यानी कि लेडीज़ और जेंट्स यानी कि पुरुष ये चाहिए, तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारे होते हैं। देखो, वो लोग कारखाने के मालिक होते हैं, उनके पास 50 से 500 लोग काम करते हैं, किसी को भी लेके वो फिल्म बना सकते हैं। घर में नौकरानी होती है, उसको हीरोइन बना सकते हैं। उनका चौकीदार है, वॉचमैन है, लिफ्ट मैन है, दूध वाला है, पेपर वाला है, इन सभी से पहचान होती है, जान पहचान होती है, इनको लेके फिल्म बना सकते हैं। वो आपका इंतज़ार क्यों करेगा, आपको लेके फिल्म क्यों बनाएगा? क्योंकि आपके पास टैलेंट है। और टैलेंट ढूंढने के लिए ही कास्टिंग डायरेक्टर लोगों की नियुक्ति करते हैं। जी हाँ, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो 15-20 साल पहले खुद कलाकार को चुनते थे, लेकिन अभी ज़माना बदली हो गया है। अब कहानी के हिसाब से समझो 50 करोड़ की अगर फिल्म है तो कम से कम 1 करोड़ कास्टिंग डायरेक्टर को, टीम को दिया जाता है। जी हाँ, अच्छे से अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर के पास 50 से 150-200 लोगों की टीम होती है। ये टीम के लोग कहानी के अनुसार कलाकार ढूंढने एक्टिंग डांसिंग के क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पर जाकर कलाकार देखते हैं। जी हाँ, मेरा भी पिछले 40 वर्षों से मुंबई के धारावी में 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस है। यहाँ पर मैं एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांस योगा, डांस पावर योगा, ये सारे हुनर सिखाते आए हूँ। और हमारे बहुत सारे टैलेंटेड कलाकारों को काम भी मिला है। और बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर के बंदे, कामगार लोग, उनके असिस्टेंट लोग यहाँ पर हैंडी कैमरा लेके आते, कभी कभी भारी वाला मोबाइल लेके आते और कलाकारों का ऑडिशन लेते हैं, उनका टैलेंट जांचते हैं, परखते हैं। और उनके कहानी के अनुसार जो भी कलाकार फिट बैठता है उन्हीं को लिया जाता है। कहानी में अगर फिट नहीं बैठेंगे तो उसी टाइम सॉरी बोलेंगे। और उनका एक एज लिमिट होता है। अभी 15 से 20 साल की लड़की चाहिए तो 20 साल की चाहिए, उसमें 35 साल की महिला जाकर क्या करेगी, है कि नहीं? और जो 35 से 75 साल की महिलाएं चाहिए तो उसमें जवान लड़की 20-22 साल वाली जाके क्या करेगी? तो कहानी जैसे है और जिस किरदार के लिए, जिस कैरेक्टर के लिए कलाकार चुन रहे हैं, वो चुनाव करने का काम होता है कास्टिंग डायरेक्टर का। तो मुंबई में जहाँ जहाँ कास्टिंग डायरेक्टर लोग रहते हैं, उनका ऑफिस है, जैसे कि आराम नगर है, आराम नगर पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे मुंबई में बहुत सारे जगह है जहाँ पर आप जाकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अगर टैलेंट हो तो ही दिखा पाओगे ना। टैलेंट नहीं रहेगा तो कौन क्यों लेगा आपको? आपकी खुद की समय की भी बर्बादी, आप सामने वाले की भी समय की बर्बादी करते हो, लाइन में लगे रहते हो, फालतू में लाइन में लगे। कोई कास्टिंग डायरेक्टर के बंदे यानी उनके असिस्टेंट लोग तुरंत आपको लाइन से बाहर कर देते, सॉरी आपके लायक ये रोल नहीं है, आप जा सकते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कहानी में कौन फिट बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा।
तो फालतू में भीड़ बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं, फालतू में गर्दी करके भीड़ बढ़ा के कुछ फ़ायदा नहीं। ऐसा कोई भी जमाना अभी तक नहीं आया कि सड़क पे खड़ा था और डायरेक्टर बोला है मेरे पिक्चर में काम करोगे, तो उसको लक कहते हैं। लक और बैड लक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसको लक कहते हैं। लक से उसे काम मिला, लेकिन वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर उसको सिखाने के लिए एक कोर्स देना पड़ेगा, समझे कि नहीं? वो कोर्स का खर्चा, अगर वो डायरेक्टर को बंदा पसंद आया या पसंद आई, तो 6 महीने का या 1 साल का कोर्स का पूरा खर्चा वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर करता है, और तब जाके उसको लेता है जब उसमें टैलेंट आएगा। तो अगर उतना कोर्स करने के बाद भी अगर उनमें टैलेंट नहीं है और नहीं आया, टैलेंट नहीं आया, तो खड़ा नहीं करते हो, टाटा बाय बाय कर देता है, जा भाई जा, मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुझे पूछा। इसलिए इसमें समय गंवाने के बदले उनको सिखाओ, उनको तोते की तरह रटाओ। ये सब करने से पहले वो लोग सीखे सिखाए लोगों को ही लेते। ये बात आप अपने ध्यान में रखिए, मेहरबानी करके रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे तरफ सीखने के लिए आइए, मत आइए मेरे तरफ, मत आइए। मुंबई में भी मत आइए आप। जब तक आप अपने इलाके में रहकर ही सीख नहीं पाते तब तक मत आइए। किस बिना पे आप आएंगे? क्या, कौन से भरोसे पे आप आएंगे? किसके भरोसे पे आप आएंगे? टैलेंट के भरोसे पे, कला के भरोसे पे, हुनर के भरोसे पे, और वही तो नहीं है आप में। तो पहले हुनर को पैदा कीजिए, टैलेंट के लिए मेहनत कीजिए। भले 2 साल लगने, 4 साल लगने, 5 साल लगने, अपनी जवानी के जिंदगानी के 5 साल अगर सीखने में आप लगा देते हो, तो आने वाले 55 साल तक आप कमा सकते हो, लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। जी हाँ, आपके पास डेट देने के लिए डेट नहीं रहेगी। 11 तारीख को आप धनपत सेठ की फिल्म में काम करो, 12 तारीख को आप यशराज की फिल्म में काम करो, 13 तारीख को आप एकता कपूर जी की फिल्म में काम कर रहे हो। आपके पास डेट नहीं है। हर एक को सॉरी बोल रहे, सॉरी सॉरी मेरे पास डेट नहीं, डेट नहीं। तो आपको सेक्रेटरी रखना होगा। जी हाँ, उसको पगार पे रखते हैं, या फिर तनख्वाह या पगार पे अगर नहीं रख पाए तो परसेंटेज पे रखते कि मैं इतने लाख कमाऊंगा तो इतना इतना, तो 20% 30% दूंगा मैं आपको। तो वो सेक्रेटरी काम देखता है। कोई कोई एक सेक्रेटरी 10-10 कलाकारों का भी काम देखता है। भावताव करना, सही रेट लेना, सही डेट बताना, ये सब काम आर्टिस्ट सेक्रेटरी करते हैं। तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग वीडियो देखते जाइए। एक्टिंग के बहुत सारे वीडियो, 540 वीडियो एक्टिंग के मैंने डाले हुए हैं। मेरा टैलेंट पूरा आपके ऊपर परोसा है, और 5000 वीडियो में बना सकता हूँ, इतना टैलेंट मेरे पास कूट कूट के भरा हुआ है। वो सारा टैलेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सिर्फ घर पे बैठ के सीखिए। आप लोग देखेंगे तो मेरा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे यूट्यूब से अभी तक पैसे नहीं आ रहे। जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इतने सारे ढेर सारे पैसे में मुझे आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग देखेंगे तब, समझे कि नहीं? लेकिन जो एक्टिंग के शौकीन होते हैं, मज़े की बात यह है कि मैं बनाऊं या कोई और बनाए, एक्टिंग के वीडियो देखो। ज़्यादा लोग देखते ही नहीं है, डायरेक्ट काम मांगने जाते हैं। बहुत बड़ा ज़बरदस्त इनमें एक ये होता है, ईगो होता है। अरे मुझे तो सब आता, मैं क्यों सीखूं? अरे सीखोगे तो टिकोगे भाई मेरे, सीखोगे तो टिकोगे। और सीखने के लिए पैसा बोना पड़ता है, बोओगे तो पाओगे, ये विधि का विधान है। एक दाना बो के 1000 दाना उगाता किसान है। तो आप कोशिश कीजिए, कहीं भी सीखिए। और जितने भी मुंबई में एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग के क्लासेस है, हर क्लासेस में 20-30 से लेके 50, 60, 70, 80 लोग सीख रहे हैं। मेरे पास भी अभी 80 लोग सीख रहे हैं। इन 80 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, ये ध्यान में रखिए। और जो जो क्लासेस में 100 से ज़्यादा क्लासेस है, हमारा क्लासेस का नाम है 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस। 100 में से 5वां नंबर हमारा है। जी हाँ, और हमारे क्लासेस में सीखे हुए, मंजे हुए, टैलेंटेड लोगों के साथ आपका मुकाबला है, आपका कंपटीशन है। इसलिए मेहरबानी करके सीखिए। आप भी मेरे स्टूडेंट बन जाइए, बिना 1 रुपया दिए। जी हाँ, 300 रुपये तो लगेंगे, 300 रुपये तो देना ही पड़ता है। वो भी आपके मोबाइल में रिचार्ज करेंगे तब आपको डेटा मिलेगा, और डेटे से आप हर दिन
2-3 वीडियो मेरे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। देखने के बाद मेरे डायलॉग जो मैंने बोले हैं वो आप लिख के लीजिए, और मैंने जो भी आपको बताया है, समझा है, वो ध्यान में रखने के लिए आप एक नोटबुक पे लिख के रखिए। 200 पेज की, 400 पेज की, 500 पेज की नोटबुक लीजिए, ऐसी मोटी तगड़ी, और उसमें लिख के रखिए। और लिखने के बाद उसको तोते की तरह रटिए उस डायलॉग को, और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से कलाकार परफेक्ट बनता है। जी हाँ, जो टैलेंटेड कलाकार है, जो फेमस कलाकार है, जो स्टार है, सुपरस्टार है, वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, और नए नए एक्टिंग की खोज करते हैं। वही बासी एक्टिंग अगर परोसेंगे तो पब्लिक का दिमाग आउट हो जाएगा, पब्लिक की नज़र से उतर जाएंगे, व्यूवर्स और दर्शकों के नज़र से उतर जाएंगे। उनको अलग अलग चाहिए, अलग अलग एक्टिंग चाहिए, अलग अलग स्टाइल चाहिए। तो हर बार अलग अलग स्टाइल में एक्टिंग करने की होगी, तो उनको भी सीखना पड़ता है। जो सीखता है वही टिकता है। नहीं तो कितने ऐसे हैं जो भूल भी गए हैं पब्लिक उनको, और जिनके पास टैलेंट था, जिनके पास हुनर था, जिनके पास कला थी, वो मर गए, स्वर्ग परलोक सिधारे, फिर भी लोग उन्हें याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की वजह से। जी हाँ, टैलेंट, कला, हुनर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास हुनर है, आपके पास कला है, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस आप तब हो सकते हैं जब आप में टैलेंट होगा। अगर आप में टैलेंट है तो आ जाइए, फिल्मी दुनिया आपका इंतज़ार कर रहे। तकदीर आजमाइए, ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन देने के टाइम आप ढेर सारे पैसे वहाँ से लेके आएंगे, ध्यान में रखिए। पैसे को साथ में नहीं लाना है। 5,000 से लेके 50,000 तक रुपए आपको बैंक में बैलेंस में रखना है। आपको वहीं कमाना है और उसमें बैलेंस में रखना है। और जी पे से आप अपना खर्चा चलाइए, किसी को 1 रुपया भी नहीं मत दीजिए। अगर कोई पैसा मांगता है तो वहाँ खड़े भी मत रहिए। लेकिन आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आपका जगह का भाड़ा, लाइट का भाड़ा, रोज़ आप क्या खाओगे, क्या कैसे रहोगे, ये सोच के आप आइए। उसके लिए 50-60 हज़ार आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके मोबाइल में होना चाहिए। मोबाइल से आप किसी को भी पैसा दे सकते हैं, खाना मंगा सकते हैं, खा सकते हैं और स्ट्रगल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टैलेंट को सीखना है। गांव में रह के ही, और गांव में रह के, अपने इलाके में रह के, अपने राज्य में रह के, आपके शहर में रह के ही आपको ये सब सीखना है। और कुछ पार्ट टाइम जॉब करना है और पैसे कमाना है। हर बार माँ बाप को आप परेशान नहीं कर सकते। माँ बाप पहले से ही जैसे तैसे घर चला रहे हैं, और आप पैसे मांगेंगे तो ना कहेंगे, पैसा मैं देना नहीं चाहता हूँ, पैसा है लेकिन देना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे। वो बोलेंगे मैं तुझे भेजना ही नहीं चाहता हूँ, तू आ जाएगा पराए मुल्क में, पराए इलाके में जाएगा, कैसे रह पाएगा। वो टेंशन से तो भेजेंगे ही नहीं, पहली बात, समझे कि नहीं। तो माँ बाप को टेंशन में मत डालो, माँ बाप को खर्चे में मत डालो, खुद का खर्चा खुद उठाओ। और वही तरीका इधर भी अपनाओ। इधर भी पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ चीज़ें बेचो, हल्की फुल्की चीज़ें बेचो, पार्ट टाइम 2-3 घंटा वो बेचो, 4 पैसे कमाओ। और जब भी मौका मिले, टाइम मिले, आप जाके स्ट्रगल कर सकते हैं। नौकरी नहीं कर सकते। यहाँ पर आके किसी के यहाँ नौकरी करोगे, गधा मजूरी करोगे तो नौकर ही बन के रह जाओगे। मेरा ये ऐसा मानना है कि आप नौकरी नहीं करोगे, आप आज़ाद रहोगे। जो कुछ चीज़ें बेचना है, समझो समोसे ही बेच रहे हो, पकोड़े बेच रहे हो, जो कुछ बेचना है वो आपके ऊपर है। पेन बेच रहे हो, बॉल पेन बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो आप, चड्डी बनियान बेच रहे हो, ले चड्डी, कुछ भी बेच रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा वो ड्यूटी किया, लपेटा, गया स्ट्रगल करने, फिल्मी दुनिया में जाके काम मांगना चालू किया। और किसी दिन काम मिला, उस दिन धंधा मत लगाओ, धंधे पे मत जाओ आप, वो चड्डी बेचने या कुछ जो कुछ आप सामान बेचते हो वो मत करो। आप फिल्म लाइन में जाके पैसे कमाओ। शुरू में अगर कोई पैसा मांगता है तो मत दो, लेकिन कोई अगर फ्री में काम करने को कह रहा है
कि पैसा दो भी मत तो पैसा लो भी मत, ऐसा अगर बोलेगा तो लपक लो, 4-5 पिक्चर में काम करके अपना टैलेंट दिखाओ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। फ्री तो फ्री, आपका क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ टाइम जा रहा है। ऐसे भी तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको कैमरे के आगे काम करने का तरीका मालूम पड़ेगा। जी हाँ। और कोई कोई जगह पे देखो 2000 मिलता है, फिर बीच वाला आदमी 1000 लेता है, तुमको 1000 देता है कभी कभी, और उसके बीच वाला आदमी वो 1000 मिलता है तो वो बोलता है 500 में आता है क्या, बोल मैं तेरे को लेके जाता, 500 तेरे 500 मेरे। और कभी कभी 500 वाला आदमी आपको मिलता है तो वो बोलता है मैं 100 रुपये लूँगा, 400 दूंगा, कभी कभी 300 दूंगा। तो 300 मिल रहा है ना, जाइए जाके काम कीजिए, आपको माहौल देखने को मिलेगा, फिल्मी दुनिया नज़दीक से देखने को मिलेगी, बड़े बड़े स्टार लोग नज़दीक से देखने को मिलेगा आपको खाना पीना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा, कुछ वांदा नहीं, मिल रहा है ना। आप दे तो नहीं रहे ना सामने वाले को पैसा, आपको मिल रहा है। मैं आपको काम दिलाऊंगा, रोज़ तुम 300 रुपये कमाओगे, 400 कमाओगे, पहले तुम 2000 भरो, मत भरो, 1 रुपया मत भरो। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा कहना है। मेरा कहना मानो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई 1 रुपया मांगे उधर खड़े ही मत रहो। हाँ, सीखने के लिए अगर आप सीख के नहीं आए तो सीखने के लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा, फोटो सेशन करने के लिए पैसा भरना पड़ेगा, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का है, भले यूट्यूब वाली वीडियो बनाने का है, अच्छे डायरेक्टर को लेके तो 15-20 हज़ार का खर्चा है। 15-20 हज़ार खर्चा करके आप अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा अगर कोई पैसा दो भी मत, पैसा लो भी मत, अगर आपको यूज़ कर रहा है, आपका टैलेंट दिखाने का आपको मौका दे रहा है, तो लपक लो, कर लो, मन लगा के काम कर लो और कामयाब बनो। हुनर दिखाओ, हुनर दिखाने के बाद लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और उसने कितना दिया था तो उधर झूठ बोलो, फ्री में काम किया ऐसा मत बोलो, उधर फ्री में किया तो बोलेगा हमारे इधर भी आके फ्री में करो। हाँ, उधर मुझे 5000 मिले थे, ऐसा झूठ बोलो। थोड़ा सा झूठ बोलने का, उसी का नाम तो एक्टिंग है। एक्टिंग का मतलब क्या है? झूठ का रायता फैलाना, उसी को एक्टिंग कहते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, उसी का नाम तो एक्टिंग है। तो थोड़ा सा झूठ बोलिए कि मुझे 5000 रुपया मिला था उस काम का, तो सामने वाला बोलेगा मैं 5000 नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 3000 दे सकता हूँ। 3 तो 3, भागते भूत की लंगोटी। आपको 3000 मिल रहा है, कहीं से आपकी भुनी हो रही है, करो बिंदास काम। और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सचमुच फिर 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार पर डे का रेट आपका चालू होएगा। और जब ज़्यादा लोग काम आएगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा, आपको ज़्यादा आपके पास काम आने लगेगा, तो धीरे धीरे आपका रेट बढ़ते जाएगा। 1 लाख रुपया पर डे, 2 लाख रुपये पर डे, 3 लाख रुपये पर डे। आपने सुना होगा कि 100 करोड़ लेते हैं कोई कोई हीरो लोग, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ तक लेते हैं, 100 करोड़ तक लेते हैं। तो उनका पर डे का रेट देखो ना कितना होगा। 5-5 लाख, 10-10 लाख पर डे हो जाते हैं 100 दिन अगर काम करेगा। सोचो, समझे कि नहीं? तो ये फेमस होने के बाद, स्टार होने के बाद, स्टार किसको कहते हैं? 200 करोड़ की कमाई अगर फिल्म करती है तो उसे स्टार कहते हैं। और 300 करोड़ के ऊपर जो लोग कमाते हैं उसे सुपरस्टार कहते हैं। तो कमाई के ऊपर ही स्टारगिरी और सुपरस्टारगिरी है, नहीं तो हर जुम्मा में, हर शुक्रवार में सुपरस्टार चेंज हो जाता है भाई मेरे। जिसकी चली उसकी चलती है। तो उनका हुनर लोगों को अच्छा लगता है। अमिताभ बच्चन जी आज भी चलते हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, कितने सारे नाम गिनाओ, 50-60 टॉप के स्टार है, 50-60 टॉप के सुपरस्टार है। और एक्टर्स एक्ट्रेस तो कितने हैं? 5-10 हज़ार लोग हैं। और कैरेक्टर एक्ट्रेस एक्ट्रेस कितने हैं? 50-60 हज़ार है। ये सब लाख 2 लाख लोग कमा रहे, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आप निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि ये लाख 2 लाख लोग अगर पैसे कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कमाएंगे। और जूनियर आर्टिस्ट तो 10-10, 20-20 लाख लोग हैं जूनियर आर्टिस्ट में, जो 2000-3000 पर डे कमाते। कभी कभी काम रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, तो वो लोग भी पार्ट टाइम कुछ ना कुछ ये करते हैं, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय को क्या कभी भी क्लोज करके, बंद करके आप शूटिंग पे जा सकते हैं। ये मैं राय दे रहा हूँ, ये राय दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं आपका गुरु हूँ। आपके भलाई के लिए मैं बातें बताऊँगा।
कहीं कहीं खर्चा आता है, सीखने के लिए खर्चा आएगा, एक्टिंग सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, फाइटिंग सीखने के लिए, मॉडलिंग सीखने के लिए, सिंगिंग सीखने के लिए। सिखाने वाला गुरु तो पैसा लेगा, क्योंकि वो जगह का भाड़ा कहाँ से भरेगा, वो लाइट का बिल कहाँ से भरेगा। और कोई कोई डायरेक्टर बोल रहा है कि भाई यूट्यूब पे ही सही तुम्हारा 20,000, 25,000, 30,000 में मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो फिल्म बनाऊंगा और तुम्हारा हुनर दिखाओ, और वो हुनर हम 100-150 डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग को दिखाएंगे और आपको काम मिल जाएगा, अगर आपके पास टैलेंट है तो। अगर आपके पास टैलेंट नहीं तो काम नहीं मिल सकता। तो वैसा काम हम लोग करते रहते हैं। हमारा वीडियो देखो ना, किससे प्यार किए में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जो टैलेंटेड लड़की लोगों को काम दिया है, सिखाया है उनको, और सिखाने के बाद काम दिया है, अभी उनको काम मिल रहा है, तो आप लोगों को भी मिल सकता है। तो सीखने के लिए और वीडियो बनाने के लिए शूटिंग का खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर बाकी आपकी मर्जी। और आप सीखे सिखाए अगर आते हैं, आप टैलेंटेड है, तो किसी को 1 रुपये देने की जरूरत ही नहीं है। और सीखने का है लेकिन पैसा नहीं है आपके पास, तो मेरे वीडियो देखो, 1-2 नहीं, 10-12 नहीं, 50-60 नहीं है, 540 से ज़्यादा वीडियो है। आप देख देख के थक जाओगे, लेकिन जीत पकड़ो। जीत से आप मेरे वीडियो देखो। एक मैं अकेला हूँ, मैं क्या क्या वैरायटीज़ दे रहा हूँ। मद्रासी कैरेक्टर में कैसा कर रहा हूँ, मुस्लिम कैरेक्टर में कैसे करो, हिंदू कैरेक्टर में कैसा करो, साधु का कैरेक्टर में कैसा करो, मैं रोने की एक्टिंग कैसा करो, मैं गुस्से की एक्टिंग कैसा करो। हर बात का सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपके पास कोई सवाल है और आपके सवालों के जवाब चाहते, तो आपके सवालों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, तो मैं अगला वीडियो आपके सवाल के ऊपर बनाऊंगा, ताकि आपकी जो भी समस्या है, आपके दिमाग में जो भी सवाल है, वो सवाल हल हो सकता है। 5 स्टार एक्टिंग डांसिंग क्लासेस में सीखना है या मेरे पास आकर आपको वीडियो बनाना है, 15,000 से लेके 35,000 तक का खर्चा है। अगर आप कर सकते हैं तो हमारा नंबर है 9892110099। मेरा दूसरा नंबर है 8655367288। नंबर फिर से सुनिए, 8655367288। मेरा तीसरा नंबर है 9594534322। नंबर फिर से सुनिए, 9594534322। क्या है, कभी कभी एक आध नंबर नहीं लगता है, दूसरा लगाइए, दूसरा नहीं लगता तीसरा लगाइए, इसलिए मैं 3 नंबर दे रहा हूँ। तीनों नंबर मेरे है जो मैंने शो किए हैं। मेरे पास 3 मोबाइल है, हर मोबाइल में 2-2 सिम है, तो मेरे पास 6 नंबर है, लेकिन उसमें से 3 मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप कॉल कीजिएगा। सायन वेस्ट धारावी मेन रोड, मुंबई में सायन वेस्ट, सायन स्टेशन है, सायन एंड बांद्रा लिंक रोड के पास है। तो बांद्रा स्टेशन से भी आप आ सकते हैं। अगर आप बांद्रा से आ रहे हैं तो बांद्रा स्टेशन के पास 505 नंबर की बस पकड़कर पीला बंगला बस स्टॉप पे उतर जाइए। बांद्रा डेपो से, स्टेशन के पास बाजू में डेपो है, 2 मिनट चल के जाएगा तो डेपो है। डेपो कहाँ है पूछने का, वहाँ 505 नंबर की बस पकड़ने का, 505 वो बस पकड़ के आप आएंगे तो पहला स्टॉप आपको लगेगा मोहम्मद रफ़ी चौक। मशहूर सिंगर का नाम है मोहम्मद रफ़ी चौक, वो बस स्टॉप आएगा। उसके बाद आएगा दूसरा बस स्टॉप आएगा कलानगर, तीसरा बस स्टॉप का नाम है टी जंक्शन धारावी, और चौथे बस स्टॉप का नाम है पीला बंगला बस स्टॉप धारावी। जी हाँ, उससे आगे जाएंगे तो आप सायन में चले जाएंगे। और सायन वेस्ट से अगर कोई आता है, सायन स्टेशन से पैदल चल के आइए, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। माहिम स्टेशन से आएंगे तो पैदल चल के आएंगे तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे आप हमारे यहाँ। वेरी नियर होली मैदान, ध्यान में रखिए, होली मैदान के गेट पे खड़े रहिए और सारे नंबर में से एक नंबर लगाना चालू कीजिए। अगर कोई नहीं लगा तो सबसे पहला नंबर आप 9892110099 यही लगाएंगे। यह अगर किसी कारणवश नहीं लगा तो बाकी 2 नंबर सेफ्टी के लिए मैंने आपको दे के रखा है। तो सायन वेस्ट से आप रिक्शा पकड़ेंगे, पीला बंगला बस स्टॉप बोलिए रिक्शा वाले को, या कोई भी बस पकड़ेंगे 371, 375 या 505, तो पीला बंगला बस स्टॉप पे उतर जाइए। सिर्फ 2 बस स्टॉप है, बीच में एक काला किला बस स्टॉप है, फिर उसके बाद पीला बंगला बस स्टॉप है। दोनों कलर के नाम है, देखो, काला किला, पीला बंगला।
तो दोनों कलर से नाम है, याद रहेगा आपको। जैसे उतरेंगे आप पैदल 2-3 मिनट के ऊपर आप होली मैदान ढूंढ निकालिए। होली मैदान के पास आके आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद मैं किसी को भेज दूंगा, मेरे पास टाइम है तो मैं खुद आऊँगा आपको लेने के लिए, ठीक है। तो आपका फिल्मी करियर आप शुरू कर सकते हैं, बॉलीवुड करियर आप शुरू कर सकते हैं। कैसे करने का, क्या क्या करने का, वो मैंने आपको बता दिया है। 540 वीडियो में, किसी में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, किसी में मैं एक्टिंग सिखा रहा हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, आपका ही भला होगा। नहीं देखिएगा तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कमाने के अलग रास्ते हैं। यूट्यूब से पैसे आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो यूट्यूब से मुझे ज़्यादा पैसे आएंगे। तो आएगा पैसा, आएंगे तो वेलकम,